मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने बिहार की जो चहुमुखी विकास किया है, उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरे हुए हैं कि क्या कौन ऐसी चीज़ें होंगी जब हम आने वाले समय में जो चुनाव होगा, कौन ऐसी बातें हम बोले, ये इनकी कहीं न कहीं इनकी बौखलाहट शो करता है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को लेकर बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर बड़ा बयान दिया था कि ये यात्रा अलविदा यात्रा है, तो वहीं अब राजद की बागी विधायक है संगीता कुमारी, उन्होंने जोरदार हमला बोला है। देखिए, तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोली है और कहती हुई नजर आ रही है कि उनकी बौखलाहट जो है वो दिख रहा है, क्योंकि उन्हें आगे कुछ भी रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, उनसे तेजस्वी यादव घबरा गए हैं, उन्हें घबराहट हो रही है। क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, मोहनिया से विधायक है संगीता कुमारी, सुनिए। ऐसा लगता है जब सामने रास्ता नहीं दिखाई देता है, मुझे लगता है कि कहीं जमीन दिखाई नहीं दे रही है, तो इस तरह से इंसान बौखलाहट में इस तरह की बातें बोलता है। तो ऐसा लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी की भी कहीं न कहीं बौखलाहट है, जिसके चलते वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की धारा बहाई है पूरे बिहार में, और बिहार की जनता है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और उन्हें पता है कि सुशासन की सरकार चलाई जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, एनडीए की सरकार ने जिस तरह से सुशासन का राज चलाया है, जिस तरह से आधी आबादी के लिए काम किया है, जिस तरह से कहूँगी अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने बिहार की जो चहुमुखी विकास किया है, उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरे हुए हैं कि क्या कौन ऐसी चीज़ें होंगी जब हम आने वाले समय में जो चुनाव होगा, कौन ऐसी बातें हम बोले, ये इनकी कहीं न कहीं इनकी बौखलाहट शो करता है। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश की यात्रा पे 225 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे, उसको लेकर के विकास की बात करते तो बेहतर रहता, ये बर्बाद हो रहा है पैसा। उन्हें उन्हें डर लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी जब क्षेत्र में जाएँगे और जब बिहार की जनता से मिलेंगे और जो विकास किया है, जो जनता मूड में है, इसका डर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को है कि ये जो खर्चे की बात कर रहे हैं, तो इतना विकास की चिंता थी, तो मुझे जब इनके इनकी सरकार थी, तो उस समय बिहार में क्यों दलितों पर अत्याचार हो रहा था? जब इनकी सरकार थी, तो शासन और प्रशासन कहाँ था? जब इनकी सरकार थी, तो कहाँ भय और भयावह की स्थिति थी? जगह-जगह वो अपहरण और हत्याएँ और जो उस समय की चल रही थी। उन्हें लगता है कि सुशासन की सरकार चल रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट कह रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है, निश्चित तौर पे विकास के बिहार को एक अगले पायदान पर ले जाने का विकास का है। जितने विकास के काम हुए उसके उद्घाटन के माध्यम से, उसके शिलान्यास के माध्यम से, आधी आबादी से डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जीविका दीदियों की कहूँगी या आधी आबादी महिलाओं की कहूँगी, किसानों की समस्याओं की कहूँगी, दलितों की बात करूँगी, अल्पसंख्यकों की बात करूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने का काम करेंगे और उनकी समस्याओं को जानने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जब यात्रा करेंगे, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसी से डरे हुए हैं कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार जिस दिन जनता के बीच में रूबरू होगी, जिस दिन महिलाओं के बीच में रूबरू होंगे, तो कहीं न कहीं इन्हें जो स्वप्न है, वो स्वप्न धरे रह जाएँगे। इनकी कहीं न कहीं इनकी बौखलाहट ही शो हो रही है। क्या रहेगी 2025 की? 2025 बिल्कुल एनडीए की मूड में बिहार की जनता है, बिहार की जनता सुशासन के मूड में है। बिहार की आधी आबादी महिलाएँ जो हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार जी के समर्थन में खड़ी हैं, और मैं कहूँगी कि आधी आबादी तो बिल्कुल पूरी तरह से एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, उनके विकास के साथ है। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है, ये कोई बातें नहीं है बिहार की जो पूरी महिलाएँ कह रही हैं, वैसे लोग जो उनके शासनकाल में डरे हुए थे, जो शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो इस बात की दुहाई देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए के सरकार के में हम डर कर नहीं, हम शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में हमारे विकास हो रहे हैं। तो ये कहूँगी कि जो विकास की गंगा बहाई है,
और समाज के हर वर्ग की बात करूँ, दलितों की चाहे अनुसूचित जाति के स्कूलों की बनाने की बात करूँ, अभी हमारे क्षेत्र में भी आपको अभी दलितों के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं, दलित वर्कशेड बन रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी पहले नहीं होती थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि अल्पसंख्यकों के लिए भी कब्रिस्तान की घेराबंदी कराते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से चाहे दलितों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो या सबकी या महिलाओं की बात हो या किसानों की बात हो, चाहे बिजली की बात कर लीजिए या सड़कों की बात कर लीजिए या विद्यालयों की बात कर लीजिए या अस्पतालों की सुविधाओं की बात कर लीजिए या रोडों की बात कर ले या पुल की बात कर ले, हर तरफ में चौमुखी विकास बिहार में हो रहे हैं। उद्योग में भी धीरे-धीरे उद्योग की इन्वेस्टर बिहार में कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार चाहता है कि बिहार का मूड पूरी तरह से मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार की तरफ है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ही हाथों में दे सकते हैं। वो महिलाएं, वो लोग बिल्कुल भी नहीं इन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने वाले, जो लोगों ने इनकी भयावह शासन को देखा है, शासन प्रशासन को देखा है, वो जब भी इनकी बात याद आती है, चाहे जहानाबाद के हत्याकांड की बात करूं या दलितों पे जितने नरसंहार हुए इनके शासन काल में ही हुए, तो वो दलित भी डरा हुआ उस समय के जब याद आता है तो उनको ये मानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री, जो एनडीए की सरकार ने निश्चित तौर पे बिहार में शांति लाई है, बिहार में विकास लाया है, बिहार में का जो अदना और महिलाएं जो हैं वो निश्चित तौर पे निडर होकर काम पर जाती हैं और निडर होकर बच्चियां हमारी पढ़ाई। तो आपने सुना कि संगीता कुमारी क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। दरअसल इन दिनों लगातार ही वो तेजस्वी यादव पर हमलावर हो रही हैं और वहीं जहां उनसे ये सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जाने वाले हैं, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अलविदा यात्रा है। इस पर ही मोहनिया की राजद विधायक है, बागी विधायक है राजद की, और उन्होंने साफ तौर से तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि जब उन्हें इतनी ही चिंता है तो जब उनकी सरकार थी तब यहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इतने जो खर्च किए जा रहे हैं इस यात्रा पर, जहां उन्हें चिंता है तो बिहार की विकास उन्होंने क्यों नहीं कर दी, जब उनके हाथ में सत्ता थी तब कुछ क्यों नहीं किया गया। इन तमाम बातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोली है और किस तरीके से वो बता रही है कि तेजस्वी यादव घबराहट में ये सब तमाम बातें जो है वो बोल रहे हैं, आगे उन्हें कोई रास्ता जो है वो नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये अनाप शनाप बातें जो है वो कही जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने बिहार की जो चहुमुखी विकास किया है उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरे हुए हैं कि क्या कौन ऐसी चीजें होंगी जब आने वाले समय में जो चुनाव होगा, कौन ऐसी बातें हम बोले, ये उनकी कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट शो करता है। मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने बिहार की जो चहुमुखी विकास किया है उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरे हुए हैं कि क्या कौन ऐसी चीजें होंगी जब आने वाले समय में जो चुनाव होगा, कौन ऐसी बातें हम बोले, ये उनकी कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट शो करता है।